उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का 1 साल सरकार की तरफ से नारा दिया गया, 1 साल बेमिसाल। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे हैं। महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री ओम प्रकाश सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, संगठन के पदाधिकारीगण, प्रशासनिक और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के सफल आयोजन के अवसर पर मैं प्रदेश के माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और आप सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास और सुशासन के सपने को साकार करने के लिए आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवर्तन, विकास और प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा और उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत प्रदेश के अंदर देकर के एक नई आशा के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ प्रदेश के अंदर संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं की मदद से सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। पिछले 1 वर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर क्या कुछ किया है, यहां पर प्रस्तुत डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और आदरणीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से 1 साल नई मिसाल की इस पुस्तिका के विमोचन के माध्यम से जो भी सभी को प्राप्त होगी, उसकी एक लघु झलक दिखाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों का मूल्यांकन के लिए 1 वर्ष पर्याप्त नहीं, और वह भी उत्तर प्रदेश जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में, जहां पर 1 वर्ष पहले व्याप्त जंगल राज रहा हो, गुंडा राज रहा हो, भ्रष्टाचार चरम पर रहा हो, अराजकता चरम पर रही हो, विकास की योजनाएं ठप पड़ी रही हों, उस प्रदेश के लिए यह एक चुनौती से कम नहीं। लेकिन बावजूद हमारी सरकार ने
एक टीम स्पिरिट की भाव के साथ प्रदेश के अंदर जो कुछ किया वह प्रदेश की जनता के सामने है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को प्रदेश के अंदर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष पर प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने एक वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, उसके लिए हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2017 के पूर्व हम सब के सामने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था और ये लोक कल्याण संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश की आम जन की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके बल पर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार विकास की उन योजनाओं को, गरीब कल्याण योजनाओं को और शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस बात के लिए बदनाम थी। परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाली विभाजनकारी राजनीति के कारण, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने आने के बाद उत्तर प्रदेश के इस विभाजनकारी राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्त करते हुए पहली बार प्रदेश के अंदर प्रदेश का किसान, प्रदेश का नौजवान, गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी शासन की एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह सब देखने को मिला। और उसके अनुरूप हम लोगों ने जब कार्य प्रारंभ किया, हम सबके सामने चुनौती थी। जब 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार ने पदभार ग्रहण किया, प्रदेश का खजाना खाली था। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के सामने वेतन एक चुनौती थी। प्रदेश में 1,21,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढा युक्त थीं। प्रदेश में विद्युत वितरण की व्यवस्था में वीआईपी कल्चर लागू थी। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और गुंडाराज की स्थिति थी। प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में निवेश करने की बात तो एक सपना थी। उत्तर प्रदेश का जो उद्योगपति था, व्यापारी था, वह पलायन कर रहा था। प्रदेश में भय और दहशत का माहौल था। भर्तियों में न्यायालय की रोक लगी थी। नौजवान भटक रहा था। और उन स्थितियों में जब हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया तो पहले ही कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय को दुगना करने के उस संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ते हुए वर्षों से जो किसान प्रदेश का बदहाल था, हम जानते थे प्रदेश के अंदर वह स्थिति नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदेश के अंदर किसान को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का 31 मार्च 2016 तक के 1 लाख तक की सीमा के कर्ज को माफ करने का निर्णय लिया। धनराशि अधिक थी। उत्तर प्रदेश जैसे बदहाल राज्य के लिए एक
चुनौती थी। वित्तीय संस्थाएं हम सबको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं थी। लोग ये मानते थे कि ये पैसा हम जनता पर अतिरिक्त कर्ज लगा करके, अतिरिक्त टैक्स लगा करके इस कर्ज को माफ करेंगे।